बेगूसराय जिला अंतर्गत बछवाड़ा विधानसभा का भगवानपुर प्रखंड का जोकिया ग्राम पंचायत के साथ जोकिया ग्राम पंचायत के प्रधान हैं रजनीश कुमार सिंह, जिनका 4 साल का कार्यकाल गुजर चुका है। और ग्राउंड पे जो ईमानदारी पूर्वक चर्चाएं हैं, विकासात्मक जो बातें हैं, उसको समझने की पूरी कोशिश की जाएगी कि इन 4 वर्षों में शासन के माध्यम से, विभाग के माध्यम से ग्राम पंचायत को क्या कंट्रीब्यूट दिया गया, क्या अनुदान दिया गया, क्या राशियाँ दिया गई और किस तरह का काम इस प्रखंड में हो रहा है कर्मियों के माध्यम से। ये महत्वपूर्ण विषय है और मैं कोशिश करूंगा इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री, माननीय पंचायती राज मंत्री, माननीय ग्रामीण और ग्रामीण कार्य मंत्री के समक्ष भेजा जाए और ये समझाने की कोशिश किया जाए कि नई सरकार जो बैठी है, ये सरकार शिथिलता और वाली काम न करके तीव्रता वाली काम करे, ताकि ग्राम पंचायत में विकास की जो अवधारणा है वो 1 साल में रिकवर करते हुए 4 साल को फुल फ्लेजेस करें। रजनीश जी, आप दूसरी दफा ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, मुखिया हैं, 1 टर्म और आप रहे हैं, तो मेरा पहला सवाल कि जो पहला टर्म था आपका, जिस समय आप जीत गए, वो टर्म आपके हिसाब से हर दृष्टिकोण से अच्छा है और इस टर्म को आप बहुत ही घटिया टर्म कह रहे हैं और इसके दोषी कहीं न कहीं शासन है और विभाग है। जी, गिरावट आती गई है धीरे धीरे। जो पूर्व की स्थिति थी पंचायती राज संस्थाओं की और जो स्वायत्ता थी, आज की तिथि में लगता है कि उसका बहुत ज़्यादा क्षरण हो गया है और हमारी संस्थाएं बहुत हद तक पहले की बनिस्पत बहुत कमी हो गई है। अगर इस ग्राफ को बदला ना गया या परिवर्तन नहीं किया गया, अनुशासित कार्रवाई नहीं की गई और इसको ग्राम पंचायत को सुशोभित नहीं किया गया, व्यवस्थित नहीं किया गया, जानदार शानदार नहीं किया गया, तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाला जो चुनाव होगा उसमें लोगों की दिलचस्पियां इसमें बढ़ेंगी। जी नहीं, सही, बिल्कुल सही कहना है आपका कि लोगों में बाहरी उदासीनता देखी जा रही है। जिस उम्मीद के साथ आप लोग चयन हो किया उस पर खड़े नहीं होते, जनता को बहुत सारे जवाब भी देना पड़ता है। बहुत सारे जिन लोग अपेक्षा रखते हैं और जनता जिस अपेक्षा और उम्मीद के साथ लोगों को चुनने का काम किया है, उसकी उनकी उम्मीदों पर जो भी सरकार की नीतियां हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य सरकार की, दोनों सरकारों की जो अभी तक जो देख रहे हैं नीतियों की वजह से जनप्रतिनिधियों को बहुत जनता के रोष का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग चाह के भी जनता के हितों के लिए बढ़ चढ़ के कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसमें मेन होता क्या है, किस कारण से आप लोग चाह के भी कुछ डेवलपमेंट का काम नहीं कर पा रहे हैं? इसमें मुख्य रूप से जो आधा है, जो रोल कॉल है, वो किनको दोषी मान रहे हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें जो मुख्य रूप से कारक के रूप में देख रहे हैं। एक तो जो पंचायत कार्यालय वगैरह चलना चाहिए, तो सरकार का जो हमारा हैंड्स होना चाहिए, इसका तो थोड़ा भाव अभी आप उदाहरण का पता देंगे। हमारे प्रखंड में 15 पंचायत है और जो है और उसमें मात्र 3 पंचायत सचिव हैं। एक पंचायत सचिव के हवाले 5-5, 6-6 पंचायत है। एक जेई के भरोसे पूरा प्रखंड चल रहा है। 5-5 पंचायत पर एक लेखापाल है, 2-2 पंचायत पर एक कार्यपाल लगाया जा सकता है कि ऐसी स्थिति में पंचायत का जो कार्यालय है, जब बेसिक कोई स्टाफ उसमें है ही नहीं, तो किस परिस्थिति में वो वहाँ का कार्यालय चलेगा और इससे पंचायत के क्रियाकलाप में कैसे गति आएगी, इसका भी आकलन निकाला जा सकता है कि जनप्रतिनिधियों को छोटे छोटे बेसिक कामों के लिए भी प्रखंड का चक्कर लगना पड़ता है। जनता को प्रखंड का चक्कर बार बार जो है छोटे छोटे प्रमाण पत्रों के लिए लगना पड़ता है। देखते हैं जाति प्रमाण पत्र। आपके पंचायत में अगर समस्याओं की चर्चा ले तो राजकीय नलकूप कई सालों से बंद पड़ा है जी, और बाढ़ इलाका भी है जी, मतलब बाढ़ और सुखाड़ दोनों जैसे प्रकृति आपदा को झेलना पड़ता है, स्थितियों को झेलना पड़ता है। उसके अलावा अगर ग्राउंड पे किसानों की बात करें, पॉवर्टी लाइन जो सरकार कहती है पलायन रोकेंगे, रोजी रोजगार की उपलब्धता कराएंगे, इसमें सिर्फ कहने और सुनने की बात है, बस जमीनी पे कुछ दिखता है क्या? जी नहीं, बिल्कुल जमीन पर नहीं दिख रहा है और किसानों की दशा दिनानुदिन खराब ही होती चली जा रही है। योजनाओं की चर्चा ले तो मनरेगा एक योजना है, 15वीं है और खस्टम है, जो पंचायत में ग्राम प्रधान के सहमति से किया जाता है। तो उस योजना में आपके इन 4 सालों के कार्यकाल में 3 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़ कितनी राशि अभी तक शासन की यहाँ पे आई है लमसम? हमको तो नहीं लगता है कि 4 सालों में भी करोड़ों पहुंचा होगा। 4 साल में भी नहीं पहुंचा, इसलिए
क्योंकि कहने भर के लिए है कि मनरेगा में कोई लिमिटेशन नहीं है। हाँ, मनरेगा को छोड़ के अगर ये हाँ। दोनों की बात करें तो हाँ, बाकी में जो है चूंकि अब तो जनसंख्या बेस्ड बजट होता है, 15वीं या सिस्टम का जो पैसा है वो जनसंख्या बेस्ड, और तो जो जो मिलता है बस उसी बजट में आपको वर्ष में काम करना है। दूसरी बात है कि काम की गति जो नहीं हो पाती है कि चूंकि ग्राम सभा से हमने जो योजना पारित किया तो वो तो धरी की धरी रह जाती है। अब इतना डिफाइन किया हुआ है सबको, और जो बजट है उसको इतना खंडित कर दिया गया है कि 10% से ही, 20% से हो, 30% से ही, नतीजतन हम जो कोई मान लीजिए 4 लाख की एक योजना चलाते हैं तो अब उस हेड में जो है वो 4 लाख की राशि ही नहीं है, तो रुपया रखा रह जाएगा। लेकिन अब जो सरकार वहाँ से थोप रही है वो योजना हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मतलब कि इससे न तो जनता का रुचि बन पाता है, ना तो जो जनप्रतिनिधियों में भी उदासीनता हो जाती है कि चूंकि लोग अपेक्षा कुछ कर रहे हैं, हम लोग जो है बड़ी बड़ी जनता के बीच बात किए हैं, बयान आपके हित में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन यहाँ तो चाह के भी कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात है कि इसमें भुगतान प्रणाली, अरे भैया हमने काम किया, हमने विधि सम्मत काम किया कि नहीं किया, गुणवत्तापूर्ण काम किया कि नहीं किया, तो इसके लिए तो वैधानिक तरीके से सब तंत्र बना हुआ है। तो इस पर जो है निरीक्षण और जांच पड़ताल होगा। ये डेग पर जो है आप जो ब्रेकर बनाए हुए हैं भुगतान प्रणाली पर जो है सो एकदम पलथी मार के बैठ गए हैं ऊपर के लोग। ये सिस्टम का फेलियर है। तो बताइए, हम काम किए हैं 6 महीने हो गया, योजना का भुगतान नहीं हो रहा है, ये क्या? तो सॉफ्टवेयर में ये प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर में वो प्रॉब्लम है। बताइए, मैंने कुल मिला के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रवैया है वो जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत ही निगेटिव है। अच्छा, जो भी योजना आपके हुए हैं मैं उसमें डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन संक्षिप्तता में आपसे जानूंगी 15वीं की किए हो, मनरेगा की हो या खासकर की जो भी योजना की होंगी, हर योजना में आपके योजना स्थल पे शिलापट लग चुका है हर जगह, पूरे दावे के साथ करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो पंचायत में जाते हैं छोटी छोटा हम ठीक है, तो आपके आवास में जो शिलापट रखा है जाएगा तो योजना समाप्त हो गया है? नहीं जाएगा, योजना जब हम प्रारंभ करेंगे ना तो पहले ही बोर्ड बन गया। हाँ। ये कंफ्यूजन हो आपसे पूछना चाहते हैं, बोर्ड पहले बन गया या फिर योजना के बाद लगेगा? जैसे हम ऑनगोइंग किए तो कार्य वहाँ जरा दिखाइए उनको पीछे से टर्न करके। कार्य प्रारंभ करने के पहले वहाँ पर फिर लगाएंगे 50,000 75,000 1 लाख का जो है योजना के पहले बोर्ड लगा, योजना के बाद ये समझे। योजना जो प्रारंभ करते हैं तो वही प्रारंभिक वहाँ से दौर शुरू हुआ। अच्छा, हाँ, ये कार्यस्थल है, कार्यस्थल पर लग गया, उसके बाद उसमें से पहले से बोर्ड जल्दी तो कोशिश रहता है बोर्ड पहले से बना के रखिए, तैयारी करेंगे ना, क्योंकि अभी जो स्थिति है उसमें मान लीजिए अपनी ओर से तो कम से कम सचेत हम रहेंगे, नहीं तो मान लीजिए कि काम कर दिए हैं 6 महीने भुगतान नहीं होता, लेकिन हम तो अपना काम, अपने हिस्से का काम तो कर ही सकते हैं। अच्छा, चलिए आखिरी सवाल करेंगे कि जिस व्यवस्था में अभी काम हो रहा है उस व्यवस्था में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो सपना था गांव स्वराज, स्वराज की सरकार, गांव की सत्ता, गांव की सरकार, आपको लगता है कि इस सरकार में इस तरह की व्यवस्था की वापसी हो पाएगी? 2001 वाली जो समय था और 2021 वाला जो समय उसमें काफ़ी परिवर्तन है। तो महात्मा गांधी का जो सपना था गांव की सरकार, गांव के लोग सब सहमति करके योजना देंगे, योजना बनाएंगे, योजना लगाएंगे, वो हो पाएगा? संभव है? देखिए, ये अनुभव आपका क्या कहता है? उसको हूबहू उस रूप में नहीं देखिए, देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बदलते समय के साथ तो मान लीजिए अब वो पुराने स्टाइल से आप कर नहीं सकते हैं, समय बदला है तो बदलते समय के साथ अब फिर आपका मतलब थीम हमारा वो रहना चाहिए जो बापू का सोच। हाँ, बापू का जो कंसेप्ट है जो मतलब ग्राम स्वराज का, उस स्वराज उसकी रक्षा कैसे हो, इसके कैसे हमारा ग्राम स्वराज फल फूल सके, इसके लिए आप बदलते समय मान लीजिए आप टेक्नोलॉजी डेवलप कर गया है तो आप उसको टेक्नोलॉजी का आपको सहारा लेना पड़ेगा। बदलते समय के साथ सब कुछ चेंज हुआ, लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन हुआ क्या? नहीं, व्यवस्था में तो क्षरण हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है क्या? बिल्कुल नुकसान हुआ है। डेमोक्रेटिक जो है लोगों का जो सेंटिमेंट है उस पर बहुत आघात हुआ है। चलिए, धन्यवाद।